बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और हमारा जो आज के लेक्चर का टॉपिक है वो डेटा टाइप्स का टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम जिन बातों पर फोकस करेंगे वो व्हाट इज़ डेटा टाइप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज और उसकी एग्जांपल्स हमने आज डिस्कस करनी है। ये टॉपिक लेंथी है, ये टॉपिक एक लेक्चर में कवर नहीं होगा, ये अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू रहेगा। आज हम बेसिकली दो डेटा टाइप्स को कंसिडर करेंगे। एक जो डेटा टाइप है वो इंटीजर के हवाले से है, इंटीजर और जो उसकी सब डेटा टाइप्स हैं, और दूसरा हम फ्लोट और फ्लोट की जो सब डेटा टाइप्स हैं उनको हम कंसीडर करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले ये कि डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या आप याद करेंगे। तो ये जो पहली दो लाइन्स हैं ये इसमें डेटा टाइप की डेफिनेशन दी हुई है। The data type specifies the type of data that can be stored in a variable। यानी डेटा टाइप बेसिकली हमारे डेटा की टाइप सेट करती है कि हमारा किस तरह का डेटा हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। और दूसरा वो कहता है इट इज आल्सो डिफाइन अ सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डेटा, कि ये डेटा टाइप बेसिकली सेट ऑफ ऑपरेशंस को भी डिफाइन करती है कि हमने किस तरह के ऑपरेशंस अपने डेटा पर परफॉर्म करने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी डेटा टाइप हैज अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर डेटा टाइप के अंदर हम मुख्तलिफ रेंज में अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और हर डेटा टाइप दूसरी डेटा टाइप से मुख्तलिफ मेमोरी एलोकेट करती है। कुछ डेटा टाइप्स ऐसी होंगी जो 2 बाइट्स रिजर्व कर लेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो 4 कर लेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो 8 कर लेंगी, ऐसी भी हैं जो 10 बाइट्स भी जो वो रिजर्व करती हैं। तो हर डेटा टाइप एक दूसरी डेटा टाइप से मुख्तलिफ मेमोरी रिजर्व करती है जहां पर उस डेटा टाइप का डेटा स्टोर किया जाता है। ये भी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। फिर वो कहते हैं कंपाइलर एलोकेट द मेमोरी स्पेस फॉर ईच वेरिएबल एंड कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप। मैंने आपको ये पॉइंट पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि हर डेटा टाइप के हवाले से कंपाइलर उसके लिए मेमोरी जो वो एलोकेट करता है और हमने ये आगे चल के पढ़ना है कि कौन सी डेटा टाइप कितनी मेमोरी के अंदर अपना डेटा स्टोर करती है। फिर उसके बाद वो कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द करेक्ट डेटा टाइप फॉर द वेरिएबल इन अ प्रोग्राम सो दैट द डेटा कैन बी स्टोर्ड करेक्टली, कि आपको अपने वेरिएबल्स की जो हमने अपने प्रोग्राम में डिफाइन करने हैं उनकी करेक्ट डेटा टाइप आपने सेट करनी है ताकि उन वेरिएबल्स में हमारा सही तरह से डेटा स्टोर हो सके। अगर आप एक वेरिएबल के अंदर मार्क्स एंटर करना चाहते हैं और आप उसकी डेटा टाइप इंटीजर रखने की बजाय करैक्टर रख देंगे तो फिर हमारा न्यूमेरिक डेटा तो उसके अंदर स्टोर नहीं होगा। तो इसलिए जिस तरह का आपने डेटा अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है ये ज़रूरी है कि आप उसी टाइप को जो वो डिफाइन करें जो कि हमारे डेटा से रिलेट करती है। बेसिक जो हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं उसमें इंट है जो कि इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्लोट डेटा टाइप है
ये रियल नंबर्स यानी जो पॉइंट वाले इशारे वाले जो नंबर्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरह से डबल है जो कि ज़्यादा बड़ी इशारे वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करने के लिए डबल डेटा टाइप को यूज़ किया जाता है। और करेक्टर टाइप डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है करेक्टर। तो हम आज इंटीजर और फ्लोट को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इससे पहले सी लैंग्वेज हमें दो तरह की जो वो कैटेगरीज दो कैटेगरीज हैं सी लैंग्वेज के अंदर। एक वो कहता है कि स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं और दूसरी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। तो इन दोनों को पहले डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम जो इंटीजर और फ्लोट है उसकी तरफ चले जाएंगे। स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स हैं जो कि ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर दी गई हैं और हम उन्हीं डेटा टाइप्स को अपने प्रोग्राम के अंदर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। A data type that is predefined in the language is called standard data type. Some examples of standard data type are int, float, character and double. यानी ये वो चार बेसिक हमारी डेटा टाइप्स हैं जो कि सी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड हैं और हम इनको अपने प्रोग्राम्स के अंदर मुख्तलिफ तरह का डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी डेटा टाइप्स भी होती हैं जो कि लैंग्वेज हमें प्रोवाइड नहीं करती, तो फिर वो जो डेटा टाइप्स हैं उनको यूज़र खुद से जो डिफाइन कर सकता है। तो वो डेटा टाइप्स जो कि यूज़र खुद से डिफाइन कर सकता है उसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का नाम दिया जाता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप एक स्टूडेंट का डेटा एंटर करना चाहते हैं और स्टूडेंट के पास आपको पता है उसका रोल नंबर होता है, उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, हमारे पास कोई ऐसी डेटा टाइप नहीं है इसी लैंग्वेज के अंदर जो कि स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक अपनी डेटा टाइप बना लेंगे स्टूडेंट डेटा टाइप के नाम से और वो जो डेटा टाइप होगी वो हमारे स्टूडेंट का डेटा एंटर कर सकेगी। तो इस तरह की जो डेटा टाइप्स होती हैं जिनको यूज़र खुद से डिफाइन करता है उनको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का नाम दिया जाता है। सी लैंग्वेज हमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिफाइन करने के अलाउ करती है और हम वो डेटा टाइप्स जो इसमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ इंट के हवाले से इंटीजर जो डेटा टाइप्स हैं उनकी कुछ सब कैटेगरीज आ जाती हैं। तो इनको हमने डिस्कस करना है इस स्लाइड में। वो कहते हैं सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। सबसे पहले जो है वो है इंट या शॉर्ट इंट भी इसको कहा जाता है, अनसाइंड इंट है, लॉन्ग है और अनसाइंड लॉन्ग है। सबसे पहले जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है इंट। इंट डेटा टाइप बेसिकली क्या करती है, वो कहते हैं इंट डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द इंटीजर्स। आपको पता है कि जो इशारे के बगैर वैल्यूज होती हैं उनको इंटीजर कहा जाता है। सो जो इंट डेटा टाइप है वो बगैर इशारे के जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करने के लिए हम अपने डेटा की टाइप क्या रखेंगे, इंट रखेंगे। इसी तरह से वो कहता है इट टेक्स 2 बाइट्स इन अ मेमोरी, यानी ये मेमोरी में कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करती है, 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है। अगर आप पिछली स्लाइड्स थोड़ी सी रिमाइंड करें तो मैंने आपको जब वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दिया था तो उस वक्त मैंने कंप्यूटर मेमोरी एक ब्लॉक की सूरत में ड्रा की थी और उसमें मैंने बताया था कि ये एक करैक्टर स्टोर कर रही है मेमोरी, ये 1 बाइट ले रही है और ये इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रही है, ये 2 बाइट ले रही है। तो ये यहाँ पर वही बात जो वो की गई है कि जो इंट डेटा टाइप है वो 2 बाइट्स मेमोरी में रिजर्व करती है। फिर उसके बाद वो कहता है इट रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम -32,768 टू 32,767।
और इंटीजर वैल्यूज की जो रेंज स्टार्ट होती है वो ऑलमोस्ट -32,768 से लेकर +32,767 तक जाती है। ये इसका मतलब ये है कि हम इस रेंज के अंदर अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं उनको हम इंटीजर इंट डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इंट को शॉर्ट इंट भी जो कहा जाता है। तो अब अगर आपने इंट डेटा टाइप रखनी है तो इसका मतलब ये है कि फिर आप इस रेंज के अंदर ही अपनी वैल्यूज जो वो अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इस रेंज से बाहर नहीं आप जा सकते। अगर इस रेंज से बाहर जाएंगे तो फिर कंपाइलर आपको एरर मैसेज देगा। तो इसलिए ये चीजें याद रखने वाली हैं। एक तो ये कि इंट जो है वो 2 बाइट लेता है मेमोरी में, और दूसरा अगर आप इंट डेटा टाइप स्टोर इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में तो फिर आप जो डेटा दे सकते हैं मैक्सिमम वो ये है, और मिनिमम जो डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं वो ये है। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हैं और दोनों की रेंज मैंने आपको बता दी है। फिर दूसरी जो डेटा टाइप है वो है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट से मुराद ये है कि जो अनसाइंड इंट है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करेगा, ये नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर नहीं करेगा। नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करना है अगर आपने तो फिर आप इंट डेटा टाइप लेंगे। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं और आपकी रेंज थोड़ी ज्यादा है, 32,000 से भी ज्यादा है और 65,000 से कम है, तो फिर आप अनसाइंड इंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बाइट जो ये मेमोरी के अंदर लेता है और इसकी रेंज जो 0 से लेकर 2⁻16 - 1 तक जाती है। 2⁻16 - 1 का मतलब ये है कि 65,535। 0 से लेकर 65,535 तक इसकी एक वैलिड रेंज है जो कि हम अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप आ जाती है वो है लॉन्ग। लॉन्ग डेटा टाइप वो कहता है कि लार्जर इंटीजर वैल्यूज के लिए स्टोर की जाती है और ये मेमोरी में 4 बाइट्स जो वो रिजर्व करता है, जो लॉन्ग डेटा टाइप है। और इसकी अगर रेंज आप देखें तो रेंज खासी ज़्यादा है। यही वजह है कि ये 4 बाइट्स जो वो मेमोरी के अंदर रिजर्व करता है। कम से कम इतनी वैल्यू और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वैल्यू को स्टोर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपकी वैल्यू 32,000 से ज़्यादा है तो फिर आप अनसाइंड इंट रख लें अगर पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू और वो -32,000 से लेस है या 32,000 से ज़्यादा है तो फिर आप इंट या लॉन्ग इंट जो मैंने आपको डेटा टाइप बताई इंट या अनसाइंड इंट रखने के बजाय आप सिंपल लॉन्ग डेटा टाइप को जो वो सेट करेंगे। तो फिर ये जो रेंज के अंदर हमारी वैल्यूज हैं इनको हम जो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अनसाइंड लॉन्ग आ जाती है। तो जिस तरह से इंट डेटा टाइप थी और फिर अनसाइंड इंट थी, तो इंट डेटा टाइप में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। वैसे ही वो कहता है कि जो लॉन्ग डेटा टाइप है, लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाती हैं और अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं। मेमोरी में ये 4 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करता है, लेकिन लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी रेंज 0 से लेकर काफ़ी बड़ी रेंज है। आप इसको याद तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो चीज़ याद रखनी है वो एक तो जो इंट डेटा टाइप है उसको आपने याद करना है कि उसकी रेंज कितनी है और वो मेमोरी में कितने बाइट्स लेते हैं। और दूसरा बकिया जितनी भी आपके पास डेटा टाइप्स हैं उनका आपने याद रखना है कि जो मेमोरी में कितने बाइट्स जो वो रिजर्व करते हैं वो आपने याद रखना है।
बाकी जो डेटा टाइप्स हैं उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, उसको याद रखना जो मुश्किल है, और वैसे भी ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद नहीं रखी जा सकती, इसलिए ये एग्ज़ाम के अंदर भी ये चीज़ जो है वो नहीं पूछी जाती कि इसकी रेंज क्या है। लेकिन जो मेमोरी में वो बाइट्स रिजर्व करता है वो ज़रूर जो वो पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ के हवाले से या शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से वो पूछ लेता है। तो ये हमारे पास चारों जो डेटा टाइप्स थी ये इंटीजर के हवाले से थी। आगे जो हमारे पास डेटा टाइप आ जाती है वो है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। कि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा बेसिकली उस डेटे को कहा जाता है जो कि जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व होता है, यानी जिसके अंदर इशारिया होता है, और इस डेटे को रियल टाइप डेटा का नाम भी दिया जाता है। और इसमें भी वो कहता है कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर जो वो इंक्लूड है। आप दोनों वैल्यूज़ दोनों जो वो पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म के अंदर आप अपना वैल्यूज़ को जो स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लोट के लिए हमारे पास जो फ्लोटिंग डेटा टाइप्स हैं उसके लिए ये फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, वो कहता है कि फ्लोट डेटा टाइप बेसिकली एक रियल नंबर को जो आपने अंदर स्टोर करती है, और इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी, और ये मेमोरी के अंदर जो वो 4 बाइट्स जो वो रिजर्व करती है। फिर इसकी रेंज आ जाती है कि इसकी रेंज कितनी होता है 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -38 से लेकर 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 38 तक जो हो ये अपनी वैल्यूज़ को जो वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है। इट प्रोवाइड्स द प्रेसिजन ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस। 6 डेसिमल प्लेसेस से मुराद ये कि जो इशारे के बाद जो हम इशारे के बाद कितने नंबर्स हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो वो कहता है कि 6 जो डेसिमल प्लेसेस को जो हम यानी 6 नंबर्स को जो इशारे के बाद होंगे वहाँ तक जो हम इस रिज़ल्ट को या इस वैल्यू को जो स्टोर कर सकते हैं। सिंपली आप यूँ समझ लें कि 3.12345 यानी पॉइंट के बाद 6 नंबर्स तक हम अपनी वैल्यू को फ्लोट डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डबल डेटा टाइप आ जाती है। डबल डेटा टाइप का वो कहता है कि ये लार्ज वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, जो फ्लोटिंग पॉइंट लार्ज वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्लोट डेटा टाइप जो है वो 4 बाइट्स लेती है, लेकिन जो डबल डेटा टाइप है वो 8 बाइट्स वो मेमोरी के अंदर रिजर्व करती है। आप देखें जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, रेंज बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे ही जो मेमोरी में बाइट्स हैं वो भी ज़्यादा जो है वो रिजर्व कर रहे हैं। डबल डेटा टाइप की रेंज कितनी है? वो कहता है 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -308 से लेकर 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 308 तक जो इसकी वैल्यूज़ को जो स्टोर किया जा सकता है। बेसिकली 10 रेज टू पावर 308 का मतलब ये है कि आप 10 को 10 से 308 टाइम मल्टीप्लाई करें तो देखिए अच्छी खासी जो लेंथी वैल्यू जो वो आ जाती है। तो बेसिकली ये जो 10 रेज टू पावर हम लिखते हैं ये हम अपनी वैल्यू को ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ जिनको लिखना पॉसिबल नहीं होता तो उनको फिर हम इस नोटेशन में लिख लेते हैं। दूसरा इसका प्रेसिजन है, वो कहता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये फ्लोट से डबल है, यानी फ्लोट में जो वो 6 डेसिमल प्लेसेस थे और डबल के अंदर वो कहता है 15 डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी इशारे के बाद 15 डिजिट्स तक हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप आ जाती है वो है लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग डबल। तो लॉन्ग डबल डेटा टाइप वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी जो लार्ज वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, और ये 10 बाइट्स मेमोरी के अंदर एलोकेट करती है, 10 बाइट्स रिजर्व करती है। और इसकी रेंज अगर आप देखें तो रेंज जो हमने पिछली डेटा टाइप पढ़ी थी डबल, उससे कहीं ज़्यादा है। डबल में 10 रेज टू पावर 308 था, जबकि लॉन्ग डबल के अंदर 10 रेज टू पावर 4932 जो इसकी रेंज है।
बहुत बड़ी जो वैल्यूज़ आ जाती हैं, और इसका जो परसेंट है वो 19 डेसिमल पॉइंट तक है कि इशारिये के बाद हम 19 जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनको जो वो हम स्टोर कर सकते हैं, यानी इशारिये के बाद 19 डिजिट्स तक हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था जो कि बेसिकली इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप के हवाले से था। यानी इंटीजर जो मैंने आपको बताई हैं, इंटीजर है जिसके अंदर अनसाइंड इंटीजर है और फिर उसके अंदर जो वो लॉन्ग आ जाती है और फिर उसके बाद अनसाइंड लॉन्ग जो वो आ जाता है। तो वो बेसिकली क्या थी, वो आपकी इंटीजर डेटा टाइप्स थी। तो फिर उसके बाद फ्लोट का मैंने आपको बताया कि फ्लोट है और फिर डबल है और फिर उसके बाद लॉन्ग डबल है। तो ये फ्लोट डेटा टाइप्स हैं। तो आपने इनको जो याद रखना है। आम तौर पर हमारे प्रोग्राम्स के अंदर ज़्यादातर जो डेटा टाइप्स यूज़ होंगी वो एक तो इंट है और दूसरी फ्लोट है। बकिया जो आपने डेटा टाइप्स पढ़ी हैं वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ ली हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस ना तो हम इसमें परफॉर्म करते हैं और ना ही हम इनको इस्तेमाल करते हैं। जितना कि आपका लेवल है उस लेवल में इंट और फ्लोट को ही जो इस्तेमाल किया जाता है, या बड़ी हद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वो अनसाइंड इंट को यूज़ कर लेते हैं या फिर आप लॉन्ग को यूज़ कर लेते हैं जब बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू जो आपने यूज़ करनी हो। तो बताने का मकसद ये था कि ये आपको याद होनी चाहिए ताकि आइंदा आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जब हम इनको इस्तेमाल करें तो आपको इनका यूज़ पता हो, आपको इनकी डेफिनेशन का पता हो कि कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करती हैं और ये किस तरह का डेटा हमारे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो ये आपका आज का लेक्चर था, आप इसको याद कर लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर हम डेटा टाइप के हवाले से जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।